नमस्कार बिहार के लोगों, आप सबों के लिए जो ये चैनल मैंने बनाया है, ये आपके मुद्दे से जुड़े हुए चीज़ों को मैं लाता हूँ। और आज जो है ये जो अभी चूँकि केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा करी है कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे, है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योजनाओं को स्पेसिफिकली आप जो है ला पाएंगे। मेरा ये मानना है कि स्पेसिफिकली ला पाएंगे। लेकिन क्या बिहार जैसे स्टेट में जो कि पिछली बार हो रखी है, उसकी सरकार ने करवा रखी है, और उसमें यही नीतीश कुमार ही थे, और अगला चेहरा भी उस सरकार का अगला चेहरा भी जो लड़ने वाले हैं अगला इलेक्शन, वो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ने को तैयार है। तो फिर उनकी जो सरकार जब थी और जब जातिगत जनगणना हुई, तो उसमें ऐसी क्या कमी थी कि जो है फिर से जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है। इवन जब कांग्रेस साथ में थी तो कांग्रेस भी तो साथ में थी, तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो नीतीश कुमार के अंदर ही चल रहा था। तो इसमें क्या गड़बड़ी थी जो फिर से आप जातिगत जनगणना कर रहे हो? तो इसमें बस यही चीज़ें हैं कि हम लोगों को बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि ताकि जाति के नाम पे हम लोग बंटते रहें। किसी की संख्या ज़्यादा है, किसी की कम है, इस नाम पे हम बंटते रहें और लड़ते रहें आपस में। चूँकि बिहार में जाति के बेस पे ही हमेशा से वोटिंग होती आई है, तो लोगों के मन में ये चीज़ डालने के लिए कि लोगों को लगे कि भाई ये हमारी भलाई सोच रहा है, ये हमारी भलाई सोच रहा है। अभी चिराग पासवान जो है वो भी इसको डिफेंड कर रहे हैं। पहले विरोध कर रहे थे, अब इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इस पचड़े में मत पड़िए, इनकी बातों में मत आइए। एक होकर के आपको अब माथे से सोचना पड़ेगा। अब जात के हिसाब से नहीं सोचना है। जात के हिसाब से सोचते सोचते आज आपकी ये स्थिति है कि आपके यहाँ कोई भी सिस्टम बढ़िया नहीं है। एक भी सिस्टम जिसको कह सकते हो कि करप्ट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ना आपके लिए कोई व्यवस्था है। सारी चीज़ें जो है आपके आम जन के लिए जो होता है, जो सरकार की तरफ से होता है, वो बिल्कुल खराब है, नदारद है, किसी तरीके से चल रहा है। सरकारी नौकरी इसलिए लोग करना चाहते हैं क्योंकि उनको आराम करना है। उनको कोई किसी का वो नहीं होता है कि क्यों करना है सरकारी नौकरी। सोच रहे हो तो कितना करप्ट सिस्टम है, किस तरीके से टेबल के ऊपर से कितना ले रहे हो, टेबल के नीचे से कितना ले रहे हो, ये सब देखा जाता है जॉब के हिसाब से। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप जो जाति में बंट रहे हो, तो आपको पढ़ाई की चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको उसकी चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं ला रहे हैं? क्रीमी लेयर से किसको नुकसान है? जिस जात में क्रीमी लेयर लगेगा उस जात का जो सीट नंबर ऑफ सीट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जनरल में उसी से उठा करके कुछ लोगों को डाल देंगे। लेकिन जिन लोगों को क्रीमी लेयर की वजह से निकालेंगे वो तो उनके चमचे हैं। क्योंकि थोड़ा भी प्रबुद्ध अगर हो गए, किसी भी कास्ट, अगर लोअर कास्ट के लोग हैं जो अति पिछड़ा में आते हैं, उन्हीं में क्रीमी लेयर नहीं है, तो अगर उनमें क्रीमी लेयर आ जाएगा तो क्रीमी लेयर में अभी कौन लोग होंगे जो उनके चमचे होंगे? थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे। क्योंकि अभी भी डेटा के हिसाब से बहुत ही कम लोग 12th पास कर पाते हैं जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो अति पिछड़े के लोग जो हैं, जिनके क्रीमी लेयर में कौन आते हैं? जिनका एक फाइनेंशियल एक लिमिट दिया गया है, उस फाइनेंस से जब बाहर पहुंचते हैं तब उनको क्रीमी लेयर में डाला जाता है। क्रीमी लेयर में डालने का मतलब वो जनरल कैटेगरी में चले गए। वो सीट किसकी लेंगे? जनरल कैटेगरी के। फिर भी क्रीमी लेयर का समर्थन कोई नहीं करते हैं, यही पिछड़े के जो नेता हैं इसीलिए नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सीट जाएगी जो इनके चमचे हैं। और जो पिछड़े एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है उनके लिए ये काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि इन बातों में पढ़ने के बदले आप लोग इस चीज़ को सोचिए कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सोच पाएगा, कौन है जो आपके शिक्षा की बात कर रहा है, कौन है जो आपके बच्चे के विकास की बात कर रहा है, कौन है जो आपके भविष्य के लिए बात कर रहा है, कौन है जो कह रहा है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे बिहार में। कोई नहीं। मोदी जी इंडस्ट्री लगाते हैं कहाँ? गुजरात में। बुलेट ट्रेन चल रहा है गुजरात में। क्यों? यहाँ के ट्रेनों में आप नहीं दे पा रहे हो, अभी बिहार में चला दो बुलेट ट्रेन। मुझे पता है कि हमारे यहाँ के लोग जितना जो है टिकट में वो जो अलग से देते हैं ना, तत्काल के लिए या दलाली के लिए, जब ज़रूरत पड़ता है हमें, तो उतने में हमारे बुलेट का किराया आ जाएगा और कोई ट्रेन खाली नहीं जाती बिहार के लिए। आप कितना भी कॉस्ट लगा के दे दो, आज तक आप सही से वंदे भारत नहीं दे पाए हो बिहार को। तो हम लोग कैपेबल हैं, लेकिन
सारी चीज़ें अलग अलग राज्यों में मिलती है जिनकी कैपेसिटी अच्छी है, क्योंकि भाई वहाँ के लोग हैं सरकार में। हम बिहार वाले जात पे वोट देते हैं। और आज भी देखिए जो जातिगत जनगणना की बात हुई है, ये इसीलिए बात हुई, पहले हुई थी ना, पहले हुई थी क्या हुआ था, समर्थक हैं हम, बट अभी इलेक्शन आने के नज़दीक में ये बातें क्यों हो रही है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगली वीडियो में फिर किसी बात को लेकर के आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।